स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, मॉर्फोलॉजी बनावट यानी शेप के अंदर जरासीम की रिपोर्ट में मसला आ रहा है। एक ऐसे ही पेशेंट की केस हिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये पेशेंट बेसिकली दुबई से थे। केस इनका इस तरह का था, शादी को काफ़ी लंबा अरसा गुजर चुका था। हर साल तकरीबन 1 से 2 महीने के लिए पाकिस्तान में विजिट करते थे, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पाती थी और इतना टाइम भी नहीं होता था कि अपना इलाज करवा सकें, ये देख सकें कि कहाँ पे मसला आ रहा है। और इतने सालों से सिर्फ वाइफ का ट्रीटमेंट चला जा रहा था, हकीकतन उसमें मसला नहीं था। जब इन्होंने मेरे पास अपॉइंटमेंट ली तो मैंने ये कहा कि सबसे पहले हस्बैंड का सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाएं, क्योंकि इतनी बड़ी फाइल आपने मुझे सेंड की है, उसके अंदर हस्बैंड की कोई एक रिपोर्ट भी शामिल नहीं है। जैसे ही सीमन एनालिसिस हस्बैंड का हुआ, उसमें आप देख सकते हैं जरासीम की तादाद कम आ रही है, जरासीम की हरकत में ख़राबी है और स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से जरासीम की जो बनावट है, मॉर्फोलॉजी है, वो भी ख़राब हो चुकी है। साथ मैंने इनके हार्मोन्स के टेस्ट करवाए हस्बैंड के, जिसमें उनका हार्मोनल इम्बैलेंस भी आया। 1 महीना इलाज चला। 1 महीने के बाद मैंने इनको रिपोर्ट दोबारा करवाने के लिए कहा, जिसके बाद जरासीम की तादाद ठीक हो गई थी, हरकत में काफ़ी बेहतरी आई थी और इसके अलावा बनावट मॉर्फोलॉजी भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहा। अगले महीने एक्सपेक्टेड डेट पे जब वाइफ को पीरियड्स नहीं आए तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा और वो टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसकी पिक्चर इन लोगों ने मेरे साथ शेयर की। इसलिए मैं अपनी वीडियोस के अंदर बार बार इस चीज़ की अवेयरनेस देती हूँ। देखें, जब आप लोग फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं तो उसमें मियाँ और बीवी दोनों का इलाज होना ज़रूरी है, दोनों का डायग्नोसिस होना कि किसके अंदर मसला चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिस बंदे को बीमारी ही नहीं है, हम उसका इलाज करते रहेंगे तो उससे तो रिजल्ट नहीं आएगा ना, जब तक कि हम बीमारी का इलाज नहीं करेंगे। मजीद ये कि जो पेशेंट्स मेरे पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर टिकटॉक अकाउंट के बारे में मेंशन है।